हमारे अगले बाग में अष्टशिका मांत्रिका सीधा गांव के अंदर आती है। इस कर्णिका भूत के पैरों को चलते हुए देखती है। इस गांव के लोगों को कैसे भी बचाने की शक्ति उस गांव के एक घर में जाती है। उनसे गांव के लोगों को एक तरफ इकट्ठा करने को उनसे बोलती है। ऐसे होते हुए वो साधु बाबा अष्टशिका मांत्रिका से दी गई मंत्र पुष्पों को लेके जा रहा था। थोड़े दूर जाते ही एक पर्वत से विचित्र शब्द सुनाई दे रहे थे। वो आवाज सुनने को किसी के धड़कन की आवाज की तरह थी। तब ये साधु बाबा, अरे इधर क्या है? दिल धड़कने जैसे आवाज आ रही है। ये कोई भयानक संदेश लग रहा है। इस तरह साधु बाबा उसे देखता रहता है। वो आवाज सीधा अष्टशिका मांत्रिका को भी सुनाई देता है। तब वो मंत्र की आवाज साधु बाबा को भी सुनाई देता है। साधु, तुम उस आवाज के बारे में मत सोचो। तुम्हारे चारों तरफ के प्रदेश में इस कर्णिका भूत के सिर है। इस कर्णिका भूत के शरीर भागों में प्राण आने से पहले उस शरीर भागों के संबंधित सिर के भाग भी हिलना शुरू हो जाते हैं। तुम ये सब मत सोचो, जाके उन तीनों का रक्षा करो। ऐसे एक आवाज आती है। तब ये साधु बाबा, ठीक है ऐसा ही करूँगा। तब अष्टशिका मांत्रिका, तुम्हारे ऊपर भरोसा से मैं इस काम पे जा रहा हूँ। सिर्फ तुम ही इस गांव को बचा सकती हो। ठीक है, मैं अभी जाऊँगा। ऐसे बोल के ये साधु बाबा चल के जा रहे थे। ठीक रात 1 बजे का समय था। फिर वो उस आदिवासी और ठाकुर जी सारे मूर्तियों के रूप में बड़बड़ा रहे थे। देखिए, रात में ठीक 12 बज चुका है। अभी चंद्र किरणें हमारे ऊपर गिर रही है, पर अंतरशिका मांत्रिका हमारे लिए फूल नहीं लाई रे, तो हम फिर पत्थर बन के इधर ही मर जाएंगे। ऐसे बोलते ही ठाकुर साहब ने, अरे हम मरते तब भी अच्छा ही होता। उस कर्णिका भूत ने हमें उससे भी बड़ा सजा दिया है ना, हमें जीवित पत्थर बना दिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है मल्लैया। ऐसे ठाकुर और मल्लैया बातें कर रहे थे। ये आदिवासी, पक्का अष्टशिका मांत्रिका हमारे पास आ जाएगी, हमें बंद मुक्त करेगी। इस तरह वो आदिवासी ने बताया। जब वे लोग बातें कर रहे थे तो उधर साधु बाबा फूलों के साथ आ जाते हैं। तब वो आदिवासी, साधु बाबा, मुझे पता था कि आप पक्का आएंगे और हमें बचाएंगे। मुझे पता था कि आप ही हमारा रक्षा करेंगे। अब ऐसे ही हुआ। ऐसे बोलते ही उस साधु बाबा, देखो हमें अष्टशिका मांत्रिका पूरा मदद करेगी। तुम जिन्हें ढूंढने गए थे वही अष्टशिका मांत्रिका, वो अब इसी गांव में है। अब हमारे गांव को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अष्टशिका मांत्रिका पक्का वो कर्णिका भूत को पक्का बंदी बनाएगी। ऐसे बोलते ही वो ठाकुर साहब ने, भगवान अब मेरे मन को शांति मिली। अगर मैं मरूं कोई भी परवाह नहीं है, पर गांव वालों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उस कर्णिका भूत को बंदी बनाना होगा। अष्टशिका मांत्रिका गांव के अंदर जाते ही मैं बहुत ही खुश हूँ। ऐसे बोलते ही ये मल्लैया, ठीक है तुम बाद में बात करो, चंद्र के किरणें जाने वाले हैं, पहले वो फूल सिर पे रखिए। ऐसे बोलते ही साधु बाबा ने जो फूलों को अष्टशिका मांत्रिका ने दिया था उसे उनके सिरों पर रख दिया था। तब अचानक ये तीनों लोग जो मूर्तियों के रूप में थे वे असली रूप में आ जाते हैं। फिर मल्लैया बोलता है, बाप रे, क्या इस भूत को इतना शक्ति है क्या? मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। ऐसे फूलों को हमेशा हमारे साथ रखनी है, फिर कब हमें श्राप देगी किसको पता। ऐसे बोलते ही ये साधु बाबा, अरे ये साधारण फूल नहीं है, अष्टशिका मांत्रिका बहुत दिन तपस्या करके उसके मंत्र शक्ति द्वारा दिए हुए फूल है। इन्हें बहुत पवित्र मानना है, इससे आपका शाप विमुक्त हो गया। उसके बाद आप और एक बार फिर जन्म ले लेंगे। ऐसे बोलते ही ये ठाकुर साहब, हाँ साधु जी हाँ, जैसे आप बोल रहे हैं हम इस फूल की रक्षा करेंगे, क्योंकि कब किसको श्राप लगेगा किसको पता है। अब से मैं
हमारे एक एक कदम बहुत संभल के रखना है। ऐसे वो लोग बातें कर रहे थे। तब वो पर्वत के पास दिल के धड़कने बहुत जोर से सुनाई दे रहा था। फिर वो मल्लैया, अरे बाप रे, ये क्या है? फिर जोर से आवाजें आ रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसे बोलते ही ये साधु बाबा, आप लोग मत डरिए, वो आवाजें कन्निका भूत से आ रही है, वो मुझे पता है। इसे अष्टशिका मांत्रिका ने बताया। हम धैर्य से अभी इसी वक्त गांव जाएंगे, पर उसके सिर के भाग इधर ही कहीं इसी वातावरण में है, पर किधर है मुझे पता नहीं है। उस पेड़ के पास सीधा अष्टशिका मांत्रिका के पास जाके वो जैसे करेगी हमें ऐसा करना है। ऐसे वो साधु बाबा बताते हैं। ये ऐसे रहते, ये अष्टशिका मांत्रिका जैसे बोली ऐसे ही वो गांव के लोगों को एक जगह इकट्ठा करती है। अष्टशिका मांत्रिकों को देख के उस गांव के थोड़े लोग, दादी हमने एक बड़ा सा भूल कर दिया, आपको कोई और समझ के आपको बेच दिया था। उस दिन के गलती के लिए आज हम भोग रहे हैं। हमारा फसल भी ठीक तरह से नहीं आया, हम आराम से जिंदगी बिता नहीं पा रहे हैं, हमारे प्राणों को हाथ में रख के जीवन बिता रहे हैं। ऐसे बोलते ही अष्टशिका मांत्रिका ऐसे बोलती है, बेटा अभी माफी मांगने का समय नहीं है। ये सारा गांव अभी इस कर्णिका भूत से अष्टदिग्बंधना करने को तैयार है। अभी थोड़े ही दिन में कर्णिका भूत के पूरा शरीर अब तैयार हो के बैठा है। अभी इस गांव में ही कर्णिका भूत के सिर के साथ हाथ भी आ रहे हैं। अभी हमें सिर्फ एक काम करना है। अब इस कर्णिका भूत के पैर इस गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए और उसका सिर भी इस गांव के अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसे करना है तो आप में से कोई एक धैर्य से भरा एक काम को करना चाहिए। अगर आप में से कोई ये करना चाहेगा तो आगे आइए। ऐसे बोलते ही गांव के सारे लोग अपने आप बात कर रहे थे। तब वो अष्टशिका मांत्रिका, गांव वाले बहुत चिंता करके समय को नष्ट मत करो। कन्निका भूत के पैर अभी दिन में भी चलते रहते हैं, अभी पक्का वो इधर ही किधर है। वे पैर हमें देखने से पहले हमें इधर से जाना है। बोलिए। ऐसे बोलते ही उस गांव के एक व्यक्ति आगे आता है। दादी बोलिए ना, पक्का आप जो भी बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। बताइए क्या करना है। ऐसे बोलते ही अष्टशिका मांत्रिका, बेटा तुम्हें एक बहुत ही कठिन परीक्षा है। ये सब ऐसे रहते ही ये कर्णिका भूत के सिर के साथ उसके हाथ भी ये इस अष्टशिका मांत्रिका के गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। उधर चारों तरफ के वातावरण को देख के कर्णिका भूत के सिर जोर से हंसने लगा। अष्टशिका मांत्रिका के सारे शक्तियां इसी गुफा में कैद है। इतने समय मेरा सिर बाहर नहीं आया, इसीलिए इस अष्टशिका मांत्रिका के पूरे शक्तियां किधर समा गई है मुझे नहीं पता चला था। इसी गुफा में अष्टशिका मांत्रिका के प्राण भी रखे हुए हैं, वो भी मुझे पता है। मेरे माया शक्ति से इस अष्टशिका मांत्रिका को थोड़े समय तक मूर्ति बना दिया तो मेरा पूरा शरीर वापस आ जाता है। अष्टशिका मांत्रिका जब तक इस रूप में होगी मेरा देह मुझे नहीं मिलने वाला। जो भी मेरे मरण का कारण है, इस साधु बाबा के साथ अष्टशिका मांत्रिका को भी शाप विमोचन, शाप अष्टशिका मांत्रिका के साथ वो साधु बाबा को भी मारा नहीं तो मेरा द्वेष कम नहीं होगा। अभी अष्टशिका मांत्रिका को स्त्री रूप श्राप में दे रही हूँ। ऐसे बोलते ही सामने रखे हुए मूर्ति के नीचे एक हीरा जैसा कुछ रखा हुआ था। तभी ये कर्णिका भूत, मुझे पता है अष्टशिका मांत्रिका के सारे शक्तियाँ इधर ही बंदी है। अभी मैं इसे नाश करके छोड़ूंगी। मेरे श्राप सीधा अष्टशिका मांत्रिका को पहुंचता है। ऐसे बोलते ही उसके आंखों से एक शक्तिशाली कांति को उस मूर्ति के ऊपर छोड़ती है। तब अष्टशिका मांत्रिका जो गांव में थी वो मूर्ति बन गई थी।
उसे देख के सारे गांव वाले चकित हो गए। दादी दादी क्या हो गया दादी, क्यों तुम पत्थर बन गई? दादी बोलिए दादी क्या हो गया, हमें बहुत डर लग रहा है दादी। ऐसे वे लोग बोलते ही ये अष्टशिका मांत्रिका मूर्ति के रूप में बात करने लगी। कोई भी मत डरिए, जैसे मैंने सोचा था ऐसे ही हो रहा है। कर्णिका भूत अभी मेरे गुफा के अंदर पहुंच गई है और मुझे अपने नियंत्रण में लेने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। उसी ने मुझे अभी मूर्ति बना दी है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं थोड़े ही समय ऐसे मूर्ति के रूप में रहती हूँ। इतने में साधु बाबा के साथ ठाकुर साहेब भी माया पुष्प लेके मेरे पास आ रहे हैं। वो फूल मेरे ऊपर रखते ही पक्का मैं शाप विमुक्त हो जाऊंगी। तब तक आप लोग संभल के रहिएगा। चले जाइए, अपने अपने घर जाके संभल के रहिएगा। ऐसे अष्टशिका मांत्रिका सारे गांव वालों को बताती है। जैसे उसने बताया सारे गांव वाले अपने घर चले जाते हैं। जैसे सोचा ऐसे ही साधु बाबा और ठाकुर, ये साधु बाबा आदिवासी सब गांव के अंदर आ जाते हैं। इस गांव के बीच ये मूर्ति जैसे बने अष्टशिका को देख के साधु बाबा, दादी दादी अष्टशिका मांत्रिका तुम कैसे मूर्ति बन गई, किसने ऐसा बनाया? ऐसे बोलते ही तब वो अष्टशिका मांत्रिका बेटा कर्णिका भूत आंख बंद करके मुझे देख रही है। अब वो मैंने बंदी जिसको बनाया था एक भयंकर सा माया जाल में फंस गई है, उसे अभी पता नहीं है, इसीलिए उसे गुफा के अंदर मैंने ही भेजा है। जो फूल आपके पास है उसे मेरे सिर पे रखिए। ऐसे अष्टशिका मांत्रिका उनसे बोलती है।